उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में भले ही अभी 1 वर्ष का समय बचा हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी सक्रियता में तेजी लाते हुए जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी की तरफ से जगह जगह जन आशीर्वाद यात्रा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बस्ती जिले से शुरुआत की। उनकी ये यात्रा बस्ती जिले से रुधौली होते हुए सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचेगी और सिद्धार्थनगर से यात्रा महाराजगंज होते हुए गोरखपुर पहुंचेगी। बीजेपी के जन समर्थन यात्रा को जिले भर में बड़ा समर्थन मिल रहा है। जगह जगह बड़ी संख्या में लोग स्वागत कर रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश में फिर से बीजेपी सरकार के बनने का दावा किया है। जन आशीर्वाद यात्रा ये मूल रूप से जनता का आशीर्वाद लेने की यात्रा है। उसके पीछे कारण है निकालने का कि जो नया मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसका परिचय पार्लियामेंट के भीतर होता था, प्रधानमंत्री दोनों सदनों में अपने नए मंत्रियों का परिचय सदन को कराते थे, लेकिन विपक्ष के बवाला के नाते वो परिचय नहीं हो पाया, जिस पे प्रधानमंत्री जी ने कटाक्ष भी किया था विपक्ष पे। ये कोई नई परंपरा पड़ रही है। अभी तक के भारतीय इतिहास में, भारतीय लोकसभा के इतिहास में, संसद के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो उस पर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हमारे मंत्री स्वयं जनता के बीच में जाकर अपना परिचय भी देंगे और अपना बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे और भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको जमीन तक पहुंचाने का प्रयास। केंद्रीय मंत्री ने रथ यात्रा के दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो भाजपा को हराने का दावा कर रहे हैं, बल्कि हमारा लक्ष्य 350 सीटें हैं। आज कोविड काल से लेकर अब तक हमारी सरकार दिल्ली में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन 1 मिनट भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे विधायक, चाहे एमएलए, एमपी, कोई बैठा नहीं है। आप लोग के ही माध्यम से सबको पता चलता होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। कोविड काल में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जान पे हथेली ले रख करके और जनता की सेवा करने का काम किया, और आज हमारे जिला अध्यक्ष एक दिन भी चैन से सो नहीं पाते हैं, जनता की सेवा में ही लगे हैं। तो केवल ट्विटर पे कह देने से कुछ नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। अंत्योदय जो हमारा मकसद है, अंत तक हम विकास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, यही हमारे काम है। केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव को भी नहीं बख्शा। उन्होंने अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा कि वो सिर्फ ट्विटर और अखबार में नजर आते हैं। कोरोना महामारी के दौरान हमारी सरकार दिल्ली और यूपी में कोरोना के दौरान हमारा एक भी कार्यकर्ता, विधायक और एमपी 1 भी मिनट बैठा नहीं है। अभी जब कोविड का महामारी आया, 61 लाख लोगों को विदेश से भारत लाने का काम हमारी भारत सरकार की। आज अभी हमारे 100-150 लोग अफगानिस्तान में भी फंसे हुए हैं। हमारी सरकार उस प्रयास में लगी है, उनको भी जल्द से जल्द छुड़ाकर हम भारत ले आवें। ये होता है सरकार कि अपने नागरिकों का, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, उनकी जिम्मेदारी हमारी सरकार की। जाहिर है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे कड़ी टक्कर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से मिल सकती है, और यही वजह है कि बीजेपी के नेता लगातार सपा पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव में जीत का ऊंट किस करवट बैठता है, ये देखने वाली बात होगी। बस्ती से दिल से यूपी चैनल के लिए पारसनाथ मौर्य की रिपोर्ट।